अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद सादिक अत्तारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसएफ एवरी। आज अल्हम्दुलिल्लाह समीर भाई के सेटअप विज़िट करने आए हैं, उनके घर पे आए, तो इंशाल्लाह जो है वो आपको समीर भाई का सेटअप भी दिखाएंगे। और वीडियो से पहले इंशाल्लाह हम जो है छोटा सा एक इंटरव्यू करेंगे, जिसके अंदर आपको नए आने वाले फैंसियर को कुछ नॉलेजेबल सवाल जो है हम समीर भाई से पूछेंगे, और ताकि आपको उसके अवेयरनेस हासिल हो। चलें आए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबाइएगा। अस्सलाम वालेकुम समीर भाई। वालेकुम सलाम। समीर भाई खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं बताता चलूँ, समीर भाई उन लोगों में से भी हैं जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को बर्ड की हॉबी के अंदर काफ़ी मशवरे दिए और काफ़ी रहनुमाई की। और आज अगर मैं जिस मकाम पे हूँ, मेरा चैनल भी आप देख रहे हैं और मेरा सेटअप भी अक्सर लोगों ने देखा हुआ है, तो ये सारी जो है समझ लें इस मेहनत के पीछे जिन जिन लोगों का हाथ था उसके अंदर एक समीर भाई भी हैं। थोड़ा सा आता, थोड़ा सा हाँ नहीं, थोड़ा सा भी काफ़ी होता है। कहते हैं ना कि वो सहारा तिनके को सादिक भाई की अपनी बहुत मेहनत है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नो डाउट कि समीर भाई ने मेरे को काफ़ी कुछ सिखाया। और काफ़ी लोग हैं जिनका मैं अक्सर नाम भी लेता रहता हूँ, उनमें एक समीर भाई भी हैं। तो समीर भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो है मतलब हमें भी रहनुमाई दी। हमें उम्मीद है कि आप आगे भी जो है वो लोगों को इस तरह रहनुमाई प्रोवाइड करते रहेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह कर भी रहे। देखिए, नॉलेज शेयर करने से ना नॉलेज बढ़ती है। मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि नॉलेज आप शेयर करें। आपके पास जितनी भी नॉलेज है, मैं सब लोगों को ये बोलूँगा कि आपके पास जिस टॉपिक की भी नॉलेज है आप लोगों के साथ शेयर किया करें। सही। तो शेयर करने में मेरा कोई नुकसान नहीं है। किसी का अगर फ़ायदा होता है तो इससे अच्छी बात क्या होगी, वो आपको बदले में दुआई देगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। या कभी कभी शायद फ्री में वर्ड भी दे दे। हाँ देखिए, वो तो ऐसे ब्रीडर। चलिए, तो जोक्स असाइड, लेकिन आप किसी का फ़ायदा पहुंचाएं तो आपको अल्लाह की तरफ से, हमने सारे काम अल्लाह की रज़ा के लिए करना है। आप लोगों ने कोशिश ये करनी है ना समीर भाई, कि आप फैंसी से मेरी दरख्वास्त ये कि कोशिश ये करें कि आप ऐसा दिमाग ही ना रखें ऐसे। देखिए, आपने अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक जोड़ना है। आप किसी की मदद कर रहे हैं, उससे रिटर्न अगर आपने जहन में रखा हुआ है तो वो रिलेशनशिप लॉन्ग टाइम नहीं चल सकता। बिल्कुल 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 सही है। तो मतलब के रिलेशन चलते नहीं हैं। आप अवेयरनेस, आपने एक चीज़ नॉलेज ले ली है, आप फैलाएं उसे। आप अपने पास रोक के क्या करेंगे? मतलब मैं अकेला नॉलेज लेके मैं अकेला एक तो रमखान बन जाऊँ, बर्ड्स ब्रीड कराता रहूँ, बेचता रहूँ। सही। अगर मैं नॉलेज शेयर करूँगा, इसका फ़ायदा अगले बंदे को भी होगा और घूम के कहीं मुझे भी वापस से फ़ायदा होगा। क्योंकि जब हॉबी में लोगों के पास नॉलेज होगी तो फिर वो उसके हिसाब से काम करेंगे। जब काम करेंगे, पता होगा कि जेनेटिक्स होती क्या है, तो आगे बढ़ेंगे। जब बढ़ेंगे तो उनको फिर से बर्ड्स चाहिए होंगे, फिर कहाँ आएंगे? फिर घूमेंगे, मार्केट घूमेंगे। फिर मार्केट में घूमना और उस बंदे से लेना जिसने नॉलेज शेयर की हुई होगी, तो वो किसको प्रेफर करेगा? तो मतलब मकसद ये भी नहीं है कि घूम फिर के मेरे पास आए, मुझसे पूछे, सीख के चले जाए। इनडायरेक्ट हो जाता है, जरूरी है। मतलब कहने का मकसद ये है कि आप नॉलेज शेयर करते जाएं, फ़ायदा आपको हो ही जाएगा। और फ़ायदा नहीं भी होगा तो अल्लाह ने आपको किसी और तरफ से देखिए, वही बात है, अगर किसी को आपने जो है वो किसी की मुश्किल दूर की, रिवायतों का मफ़हूम है ना कि अगर किसी अपने मुसलमान भाई की, किसी की भी XYZ आप मुसीबत अगर मुश्किल दूर करते हैं तो उसका सवाब तो आपने मिलना ही है ना। बिल्कुल। और सवाब और उसके दिल से अगर दुआ निकल जाती है तो वो कहीं ना कहीं हमारे शेड के अंदर हमें जाहिर हो ही जाती है। सर, 5 अंडे आएंगे ना तो 5 हैच हो जाएंगे। ये भी हमारी क्या औकात है कि हम वो 5 बंदे हैच हो जाएं, 5 अंडे हैच हो, सर्वाइव हो वो 5 बच्चे। सही। ऐसा भी होता है 6-6 अंडे आएंगे, हैच कुछ भी नहीं होगा। सही। हम सोच रहे होंगे मैं दाना भी सही कर रहा हूँ, मैं पानी भी सही कर रहा हूँ, मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ, सही, लेकिन ये रिजल्ट ही नहीं आ रहा। और दूसरा बंदा सेम काम कर रहा है, उसके पास भर भर के ब्रीड आ रही है। हकीकत यही है। तो समीर भाई, आपने मतलब मुख्तसर साहब ये बताएं कि क्योंकि आपके बारे में कुछ मालूमात लोगों को प्रोवाइड कर रही हैं, आपने इस काम को कहाँ से लेके चले, कहाँ से शुरू किया और अब कहाँ तक पहुँचे हैं? देखिए, स्टार्ट तो मतलब पेट लवर शुरू से ही थे हम। ठीक है। घर पे बिल्लियाँ भी पाली हुई थी, बर्ड्स भी पाले हुए थे बचपन से ही, बजरी ये सब था। तो मतलब फुल टाइम आप यही काम करते हैं? फुल नहीं, मैं तो जॉब करता हूँ। फुल टाइम जॉब है, ये पार्ट टाइम है। और इसको अब मैं पार्ट टाइम बिजनेस ही कहता हूँ। पहले मैं हॉबी कहता था। सही। लेकिन अब ये प्रॉपर मेरा पार्ट टाइम बिजनेस है। सही। फुल टाइम कब होगा ये अल्लाह को ज़्यादा बेहतर पता है। मेहनत तो चल रही है, लेकिन देखें क्या होता है। लेकिन फ़िलहाल फुल टाइम जॉब है, लेकिन पार्ट टाइम ये बिज़नेस चल रहा है। स्टार्ट काफ़ी चीज़ें रखी हैं मैंने। मेरी अगर लोगों ने फेसबुक प्रोफाइल देखेंगे तो हर किस्म का परिंदा मेरे पास था, जिसमें मोर, हिरन, पता नहीं क्या कुछ नहीं था। 17-18 किस्म के बर्ड्स मेरे पास हुआ करते थे। उसके बाद
ख़त्म कर दिया, फिर वापस रख लिया, ख़त्म कर दिया। प्रॉपर जो मैंने लव बर्ड्स का काम म्यूटेशन का शुरू किया है वो 2018 के एंड से शुरू किया हुआ। सही। 2018, 19, 20, 21 आज समझे तीसरा चौथा साल चल रहा है। तो प्रॉपर म्यूटेशंस पे काम हो रहा है और काफ़ी अच्छा काम है। जितने लोगों को बर्ड्स का शौक़ है वो आ सकते हैं इस काम में, अगर अर्निंग भी साथ में करनी है, बाकी शौक़ तो चल ही रहा होता है। तो समीर भाई ये अर्निंग वाला जो अपने पॉइंट छेड़ा, चले इसी को लेके चलते हैं कि अब नया फैंसियर आ रहा है, अमूमन का दिमाग वीडियो देख के ये बनता है, कुछ का होता होगा शौक़, कुछ का पिछला जो है वो बचपन से कोई शौक़ चला रहा है, उसने वीडियो देखी, अरे यार इसके अंदर प्रॉफिट भी है, चलें जी। अब वो उठता तो शौक़ ही लेकिन अर्निंग की तरफ पॉइंट जाता है। आप कुछ ऐसे मतलब लोगों को पॉइंट बताएं कि यार जिससे अर्निंग भी हो जाए और उसका शौक़ भी बरकरार है, और ये मशवरा भी दें आप लोगों को कि क्या इस काम को टोटल अर्निंग के तौर पे लिया जाए या नहीं शौक़ से ही किया जाए। देखिए, शौक़ होना इस काम में मेरे हिसाब से फ़र्स्ट प्रायोरिटी है। शौक़ होना लाजमी है, अर्निंग होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आपको शौक़ नहीं है ना सादिक भाई, तो लॉन्ग टर्म चल नहीं सकते, क्योंकि बड़ा टीडियस सा काम है कि हम खुद पिंजरे साफ़ कर रहे होते हैं, केजेस साफ़ कर रहे होते हैं, और उनकी ड्रॉपिंग्स होती हैं बर्ड्स की, वो खुद साफ़ कर रहे होते हैं, जबकि दूसरे किसी काम में इतनी गंदगी नहीं होती। ठीक है, शौक़ नहीं होगा जिस बंदे को, उसको बहुत बुरा सा लगेगा ये काम। जब आप बच्चों को नेस्टिंग में चेक कर रहे होते हैं, डेली चेक करना होता है, अगर आपको शौक़ है तो जब वो बच्चा आपके हाथ में ड्रॉपिंग करेगा तो आपको बुरा नहीं लगेगा, आपको वो ड्रॉपिंग अच्छी लगेगी। क्यों अच्छी लगेगी? उसकी एक लॉजिक है, आपको पता चलेगा ये बच्चा हेल्दी है, इसका माइंड काम कर रहा है। इसको जब पता चला कि मुझे कुछ थ्रेट है तो उसने फ़ौरन से ड्रॉपिंग की। ठीक है, तो ये शौक़ होगा तो अच्छा लगेगा, अगर शौक़ नहीं है तो बुरा लग रहा होगा, तो शौक़ गिन खाएंगे। ठीक है, तो शौक़ होना लाजमी है, शौक़ नंबर 1 पर है। और फिर मैं कहता हूँ लोगों को कि अपने शौक़ को तलाश करें, पैशन ढूंढें, वो काम करें जिसका आपको शौक़ है। अगर उसमें आपको कामयाबी मिल जाती है और आपका पैशन एंड प्रोफेशन एक साथ मर्ज हो जाता है तो उससे अच्छी क्या बात होगी। उसमें अर्निंग भी आसान है। शौक़, इसलिए बार बार शौक़ को मैं प्रमोट कर रहा हूँ। आपको किसी भी काम का शौक़ है ना, तो मुश्किल से मुश्किल काम हो वो आपके लिए आसान हो जाएगा। सही। ठीक है, अगर आपको शौक़ नहीं है ना, आसान से आसान काम आपके लिए मुश्किल है। सही। ठीक है, तो शौक़ होना लाजमी है। उसके बाद अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी अर्निंग है। मेरी जिन लोगों ने वीडियोस देखी हैं उसमें मैंने फिजिबिलिटीज़ बनाई हुई हैं। मतलब 400-500% कौन बिज़नेस दे रहा है, मतलब कौन सा बिज़नेस दे रहा है। इतना लोग दिखा के फ्रॉड ही करते हैं ज़्यादातर। सही। मतलब एक बंदे ने लाख रुपए डाले, 1.5 साल बाद वो 5 लाख रुपए कमा रहा है, 4 लाख रुपए कमा रहा है। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें 4-5 लाख रुपए। बिल्कुल बिल्कुल सही है। इसके अलावा और कोई बिज़नेस नहीं है बर्ड्स के अलावा या लाइव स्टॉक के अलावा जिसमें आप मज़ीद इन्वेस्ट ना करो और आपके एसेट्स मल्टीप्लाई होते रहते हैं, आपकी एसेट्स की वर्थ बढ़ती रहती है। मतलब कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपने एक दफ़ा कर दी, उसके बाद जो आपके पास एसेट मौजूद हैं, बर्ड्स मौजूद हैं, यही आपस में ब्रीड करके आपका एसेट बढ़ाते रहेंगे। जबकि इसके अलावा जितने बिजनेसेस हैं, सब बिजनेसेस में आपको कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सही है। या आपको कोई रॉ मटेरियल ख़रीदना पड़ेगा, तब जाके आपका एसेट बढ़ेगा। एसेट मतलब असासे। असासे तब जाके बढ़ेंगे जब आप उसके अंदर कंटिन्यू इनपुट कर रहे होंगे। मतलब आपको एक रॉ मटेरियल चाहिए, उसको प्रोसेस करेंगे तब आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनेंगे। सही है। इसमें क्या है, आपने एक जोड़ा लिया, आपने रॉ मटेरियल क्या है, सिर्फ खाना, दाना, पानी, जो कि मतलब उसकी कॉस्ट बहुत माइनर है। जितने लोग ब्रीड करा रहे हैं उनसे पूछ लें, कोई सब लोग बोलेंगे यार बहुत माइनर है। आपने एक जोड़ा लिया, उसने ब्रीड किए, साल में आपको 10-12 बच्चे भी मिनिमम वो दे देता है, तो आपके मल्टीप्लाई हो गए, आपको मजीद इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मतलब ये एक ऐसा भी तो काम कह लें कि जिसके अंदर आपने शुरू में जो इन्वेस्ट की थी वो भी आपको पहले क्लच में रिटर्न हो जाती है। पहला क्लच, फर्स्ट क्लच, अगर आप कामयाब हो गए पहला क्लच लेने, पहला क्लच रिटर्न विद प्रॉफिट, विद प्रॉफिट पहले क्लच में। हाँ, ऐसा ही है। कोई भी बिजनेस उठाएं, नहीं देखिए सादिक भाई, मैंने जॉब के साथ रहते हुए काफ़ी बिजनेसेस भी सोचे थे साइड पे करने के लिए। सही। प्रॉब्लम क्या आ रही थी, हर बिजनेस को बहुत टाइम देना पड़ता था, जो कि जॉब के साथ देना मुमकिन नहीं। ठीक है, प्लस यहाँ घर छोड़ के किसी और जगह जाना है, आपने ट्रैवलिंग करनी है, कोई भी लाइफ स्टॉक का काम करना है, आपने ट्रैवलिंग बहुत करनी है, ज़मीन बड़ी लेनी है, बकरे पालने के लिए, गाय भैंसे पालने के लिए। अगर आप कोई होटल का बिज़नेस करना चाहते हैं, फूड चेन का, तो क्या है कि आपने शाम से ही या दिन से ही काम वहाँ पे शुरू हो जाता है। लगता है ऐसा है कि 7 से रात 12-1 बजे तक चल रहा है, लेकिन दिन से बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तैयार तो आप 7 बजे से रेडी होते हो करने के लिए।
इवन आप चिप्स का भी एक लगाते हो ना ठेला या उसकी भी दुकान, तैयारी करनी उसके लिए भी आपको आलू वगैरह दिन में ही जाके ख़रीदने हैं, सब कुछ करना। लुब्बे लुबाब ये कि यार आपको टाइम बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। इस काम की ब्यूटी क्या है, ये एक आपको दूर नहीं जाना, आपके घर में शुरू हो जाएगा, लिमिटेड स्पेस पे आपका काम शुरू हो सकता है। मतलब लोग बोले यार मेरे पास जगह नहीं है, फ्लैट में रहता हूँ, यार बाहर गैलरी में रख लो, बिल्कुल बिल्कुल। सिक्योर कर लो मास्टर केज से या किसी भी तरीके से सिक्योर कर लें। एक अलमारी जितनी जगह चाहिए यार, 1.5 बाय 3 क्या है जगह, स्पेस। दूसरा, आपको कहीं दूर नहीं जाना, घर पे स्टार्ट हुआ हुआ है, सही। प्लस बहुत मिनिमम टाइम चाहिए, 1 घंटा 30 जोड़ों के लिए बहुत है। हाँ, अगर आपने 30 जोड़े रखे हैं, मैक्सिमम दिन का 1 घंटा बहुत है। जो लोग सुबह 9 बजे ऑफिस जाते हैं वो 6 बजे उठें, 6 से 7 इनको दें टाइम नमाज पढ़ने के बाद, उसके बाद 7 से 9 आप तैयारी करें अपनी, जो भी करना है, 8 बजे निकलें, 9 बजे ऑफिस, उसके बाद अगले दिन यही रिपीट करना है। तो करने वाले के लिए आसान है, ना करने वाले के लिए बात वही है ना कि समीर भाई के अगर कुछ करना है तो करना मेहनत तो करना देखिए, पड़ेगी। 30 जोड़े बहुत आप अच्छे वाले रख लें। आपने बहुत बड़ी बात कर दी, क्योंकि 30 जोड़े मैंने इसीलिए रखे हैं कि लोग कहते हैं ना यार एक जोड़े से मैं क्या उखाड़ लूँगा, उखाड़ने वाले एक जोड़े से भी उखाड़े, ठीक है। लेकिन आप 30 ना रखें, आप 5 रख लें। 5 का मतलब है 5 मिनट लगेंगे, 10 मिनट लगेंगे यार आपके पर डे, और क्या चाहिए। समीर भाई, बाकी जो आपने उसको मैनेज करना है, अब तो टेक्नोलॉजी बहुत आ गई है, आप कैमरा लगा लें, आपने कैमरे में देख लिया, ऑफिस में बैठे कहीं भी देख लिया कि भाई बर्ड की एक्टिविटी क्या है। देखिए, करने वाला कर लेगा, नहीं करने वाला बहाना बनाएगा कि यार मैं सुबह जाऊंगा देखूंगा कैसे। करने वाले बहुत कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन में जो है ना लोगों को बहुत कुछ करवा। अच्छा समीर भाई, अब नए फेंसर को एक मशवरा आपकी तरफ से मिले कि जो है ना वो अब नया कोई फेंसर आ रहा है, लो तबके से आए, मिडिल क्लास से आता है, या फिर हाई क्लास से कोई आता है, क्योंकि लो से तो बड़ा वास्ता पड़ा, इस वक्त मेरा भी ऐसे लोगों से वास्ता पड़ रहा है कि जो बड़े हाई लेवल के हैं लेकिन बर्ड में आना चाह रहे हैं। तो आप कुछ इस तरह का मशवरा देंगे यार, 2-4 जोड़े या 5 जोड़े, कम से कम मैक्सिमम कितने जोड़े एक नया हॉबी करने वाला आता है जिसमें वो शौक भी कर ले, अर्निंग भी कर ले, अमाउंट भी एक दरमियानी हो कि मीडियम क्लास का बंदा भी अफोर्ड करके वो पेयरिंग लगा ले। और अगर हाई वाला जाता है तो हाई वाले की तो रास्ते ही ख़त्म नहीं है ना, वो तो डन फेलो पे चला जाए, कोई इशू नहीं है, कहाँ से स्टार्ट लें। देखिए, अगर बिल्कुल ही नया बंदा है जिसने बर्ड्स ही नहीं पाले, ठीक है, तो वो जैसे मेरा उसको 2 साल पहले, हाँ, तो उसको मैं मशवरा देता हूँ कि आप पहले बेसिक बर्ड फिशर हो गया या लव बर्ड्स हो गए, लुटीनो वगैरह, ये पालें, एक्सपीरियंस आ जाए, फर्स्ट ब्रीड लेने का 1 सीज़न गुजारें, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा मैं ये काम कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, ठीक है। होगा क्या, या तो शौक़ पैदा हो जाएगा या शौक़ ख़त्म हो जाएगा, तो दोनों ही सूरतों में बर्ड्स का फ़ायदा है, ठीक है। तो दूसरा, जो जिनको बर्ड्स पालने आते हैं वो तो अपनी जेब के हिसाब से कुछ भी इन्वेस्ट कर दें, मतलब जितनी उनकी जेब इजाज़त देती है और उस बंदे का करेज या दिल कितना ना वो रिस्क उठाता है, उसके हिसाब से वो इन्वेस्ट कर दें। मैक्सिमम कितने से म्यूटेशन का काम बेसिक अगर लगानी है? देखिए, अगर मशवरा में जितने भी लोग पूछते हैं उनको यही देता हूँ कि आपके माइंड में जितना अमाउंट है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके माइंड में है कि मैंने 1 लाख रुपए डालने हैं, सही है, आप उसको डिवाइड करें एटलीस्ट 3 से, सही है, ठीक है, 3 जोड़ों से अपना स्टार्ट करें। अब 1 लाख को 3 से डिवाइड करेंगे तो 33,000 के अराउंड बन जाएगी, तो आपने 30,000 रुपये तक का 3 जोड़े रख लें, उससे शुरू करें। फर्स्ट ब्रीड पूरे साल की रोक लें अपने पास, और अगले साल आप अपने आप को खुद काफ़ी अच्छे मुकाम पे पाएंगे, सही, ठीक है। मीडियोकर रेंज के बर्ड्स उठा लें, या मतलब वही अप टू द इंडिविजुअल के उसके कितनी इस्तेताअत है, वो अगर 10 लाख रुपए लगाना चाहता है तो 3-3 लाख वाले 3 उठा ले जोड़े, लेकिन अपनी अमाउंट को डिवाइड करें 3 से। ये ना हो कि 1 लाख है, 1 लाख का ही 1 जोड़ा ले लिया, सही, 1 ना लें, ठीक है, या 1 लाख हैं तो 100 जोड़े ले लिए फिशर के 1000 के हिसाब से, वो बेवकूफ़ी है, ठीक है। म्यूटेशंस में ऐसे म्यूटेशन लें कि 3 जोड़ों में आप अपनी म्यूटेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट कर लें, डिफरेंट टाइप्स हों, सही, क्योंकि म्यूटेशन में क्या है, एक ओपलाइन ले लिया, उसके साथ फीमेल आपने यूमिंग ले ली, सही, ठीक है, ओपलाइन यूमिंग खुद बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, बिल्कुल, एल्बिनो रेड आई ले लिया, पार्ब्लू ले लिया, सही है, क्रीमिनो खुद बन जाएगा, सही, एक मिस्टी बर्ड ले लिया, ठीक है, पेल फेलो ले लिया, एक मिक्सअप आपस में हम बेसिक बर्ड देख लें, हर म्यूटेशन का बेसिक बर्ड क्या है। पार्ब्लू एक बेसिक बर्ड है, एक चाहिए, बिल्कुल, सही है। म्यूटेशन हम
देख रहे होते हैं कि यार कहीं से पैदा हो जाए यार, म्यूटेशन घर पे खुद से पैदा नहीं होगी, एक चाहिए होगी, चाहिए होती है। वो कुदरती निज़ाम है, पैदा नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल। आप बहुत लकी हैं, शायद पैदा हो जाए और फिर वो आपस में चल जाए, निकल जाए, तो एक वो एक अलग नसीब की बात है। एक बर्ड होना लाजमी है, विजुअल या एटलीस्ट स्प्लिट। उसके अलावा कोई बोले मेरे घर पे फिशर से पारब्लू पैदा हो जाए, फिशर से पेल फेल हो, तो ऐसा नहीं होता। समीर भाई अच्छा समीर भाई, अब टॉपिक तो हमारा खैर काफ़ी लंबा हो जाएगा, क्योंकि आपने स्प्लिट का नाम ले लिया है, और स्प्लिट इस टाइम जो है वो हमारे कराची, पाकिस्तान, ऑल ओवर जो है तकरीबन एक ऐसा टॉपिक चल रहा है कि जिसके ऊपर हम गुफ्तगू करने जाएंगे, तो करेंगे इंशाल्लाह, आपसे भी करेंगे, पिछली वीडियो में भी की हमने और करेंगे, लेकिन अब वो ये सेटअप भी आपका कवर करना है, तो आप अपने चैनल का नाम और बता दें, उसके हवाले से फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम जब वीडियो बनाएंगे तो व्यूअर्स, समीर भाई के पास बहुत सारी मालूमाती ख़जाना है जो हम मुख्तलिफ वक्त पे वो लेते रहेंगे आपसे। वो छोटा सा भी बहुत होगा, जब हम गुफ्तगू करेंगे तो अभी भी हमारा गुफ्तगू काफ़ी तवील हो गई ना, कोशिश ये की थी कि हमें कम में कर लें, लेकिन नहीं हो पाई, और अभी भी पूरी नहीं है, स्टार्ट में एंड करना पड़ रहा है आपकी वजह से, क्योंकि आगे जो है कोशिश क्या करेंगे, गुफ्तगू अगर आप हमारी चल रही है ना तो उसको सुना करें, ये आपके बड़े काम में आएगी। हाँ, देखिए बर्ड्स देखना तो बर्ड्स तो आप हर चैनल गूगल करके भी देख सकते हैं, हर चैनल वाला बर्ड्स बता रहा है, दिखा रहा है। खूबसूरत बर्ड आपको गूगल पे मिल जाएगा, वो बर्ड भी मिल जाएगा जो 20-20, 30-30 लाख रुपए का है, तो वो आप गूगल पे देख लें। लेकिन ये है कि गुफ्तगू असल में नॉलेज देखें, जो अभी बात हुई ना कि नए फैंसियर बर्ड लगा ले, मैं ये भी कहूँगा कि नया फैंसियर पहले नॉलेज ले, उसके बाद बर्ड्स लगाए। म्यूटेशन का काम जो कर रहा है वो पहले नॉलेज ले, बुक पढ़े, इंटरनेट समंदर, मतलब आप कुछ भी ले सकते हैं, बर्ड्स को पहचाने, ताकि कोई ब्रीडर आपको बेवकूफ़ ना बना सके। भाई बुक्स की आपने जो बात की, हर कोई तो बुक्स नहीं पढ़ सकता ना, क्योंकि जैसे मैं हूँ आपके सामने ही है, कुछ आपसे मैंने सीखा था, आपने बुक्स पढ़ी हुई थी, आपने बुक्स में से मेरे को बताया, ठीक है, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें मैंने मालूमात जो है समीर भाई से ली। मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा हुआ, अब जो इंग्लिश नहीं पढ़ा वो बुक क्लासिक एग्जाम्पल है सादिक भाई, इंग्लिश नहीं पढ़ी हुई, लेकिन कोई नया, ये हमें पता है कि इन्होंने नहीं पढ़ी हुई, खुद अपने मुँह से कह रहे हैं, तो पता चल रहा है कि नहीं पढ़ी हुई, लेकिन जो ये इंटरव्यू देख रहा होगा फर्स्ट टाइम और इनको नहीं जानता, उससे नहीं पता चलेगा कि आपने इंग्लिश नहीं पढ़ी हुई, क्योंकि आप जो वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, डोमिनेंट, स्प्लिट्स, ये वो सारी चीज़ें सारे इंग्लिश के वर्ड्स हैं, तो डोमिनेंट और अब देखें बात ये है, इंग्लिश हमारी लैंग्वेज नहीं है, सही है, ठीक है, इंग्लिश आती है नहीं आती एक अलग मैटर है, ठीक है, बर्ड की नॉलेज होनी चाहिए, वो उर्दू में भी मिल जाएगी, वो मिल जाएगी। मुल्क तो हमारा इंग्लिश नहीं है ना, सही है, बुक नहीं आती, किसी नॉलेजेबल पर्सन के पास जाएंगे, वो आपसे उर्दू में ही बात करेंगे। देखिए जैसे समीर भाई आपने कहा कि मैं आपके पास एग्जांपल के तौर पे मैं बैठा हूँ कि मुझे नहीं आती थी इंग्लिश, तो क्या मैं इस काम के अंदर सक्सेस नहीं हुआ? अब मुझे ये बताएं, डोमिनेंट का क्या मतलब है, आपको पता है? हाँ, रिसेसिव का मतलब क्या है पता है? बुक पढ़ के नहीं आया, लेकिन आपने जाके पूछ लिया रिसेसिव होता क्या है, बता दिया, दोनों तरफ रिसेसिव होंगे तो बर्ड आएगा, ठीक है। डोमिनेंट एक साइड पर हो तो आ जाएगा, इसके लिए बुक पढ़ना लाजमी नहीं है, चाहत होनी चाहिए सीखने की। सही है। अगर नहीं सीखना तो ये बहाना बन सकता है कि यार मुझे इंग्लिश नहीं आती। देखें एक बात याद रखें सादिक भाई, कि आपके पास ना दो चीज़ों में से एक चीज़ होगी, ठीक है, सारे व्यूअर्स के लिए बड़ा मैसेज है कि आप लोगों के पास दो में से एक चीज़ होगी, ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। वो क्या है? या तो आपके पास सक्सेस होगी या आपके पास रीज़न होगा। रीज़न होगा ना सक्सेस ना पाने का, सही, या सक्सेस है सादिक भाई के पास कि इन्हें काफ़ी म्यूटेशंस की नॉलेज है, या इनके पास एक रीज़न होता कि यार मैं म्यूटेशन लगा नहीं सकता, मेरे को तो मुझे इंग्लिश नहीं आती, सही है। तो आपके पास या सक्सेस होगी या रीज़न्स होगा, तो कोशिश करें सक्सेस की तरफ जाएं, रीज़न्स हम नहीं दें, ठीक है, किसी भी मामले में, बर्ड्स के अलावा भी, हकीकत ये। तो समीर भाई अपने चैनल का नाम भी बता दें। मेरे चैनल का नाम समीर बर्ड्स कॉटेज है, इजी नाम रख दिया, पहले थोड़ा सा मुश्किल था। हाँ। खैर आप लोग जाके गूगल पे सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर काफ़ी नॉलेज शेयर हो रही है। उसके अलावा मेरा नंबर भी मौजूद है, सादिक भाई दे भी देंगे, नंबर भी दे दूंगा, और समीर भाई के चैनल का जो है लिंक भी इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अभी हम इंशाल्लाह इस गुफ्तगू को यहीं पे शॉर्ट करते हैं। अब आपको ताकि इंतजार रहे ना, अगर देखिए आपने पूरी गुफ्तगू सुनी होगी तो आपको इंतजार रहेगा नेक्स्ट में क्या होने वाला है, और नेक्स्ट में इंशाल्लाह हमारी गुफ्तगू कब तवील अगर हुई तो हो सकता है हम सेटअप ना दिखाएं, इस तरह कुछ 15-15 मिनट के सेशन कर लेंगे हम, कि जिसके अंदर, हाँ, क्योंकि आगे बहुत सारे व्यूअर्स बर्ड्स देखना चाहते होंगे, बहुत सारे व्यूअर्स नॉलेज जो लेना चाहते हैं, उनके लिए काम की चीज़ है। देखिए अब मसला ये कि सीजन जैसे ऑफ की तरफ जा रहा है, तो अब जो नॉलेज हम फ़ोन पे लोगों को नहीं दे सकते, तो वो हम अपने कैमरे के जरिए दे देंगे इंशाल्लाह। समीर भाई का भी चैनल है, मेरा भी अपना चैनल है, तो आप जो है इस तरह के मालूमाती चैनल देखते रहें, और इंशाल्लाह आपको मालूमात भी हासिल होगी। नेक्स्ट ईयर आप चाहें तो कदम उठाएं, बढ़ाएं,
और बर्ड्स का काम करें। मैं आपके सामने पूरा का पूरा जो है समय मिसाल बैठा हूँ कि 2018 में मैंने काम शुरू किया। आज मैं जाऊँ, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरा चैनल भी देख सकते हैं और दूसरे चैनलों पर मेरी वीडियो भी देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपसे जो है नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अभी इंशाल्लाह समीर भाई के सेटअप का विजिट करते हैं, फिर इंशाल्लाह जो है आपसे अगली वीडियो में इंशाल्लाह समीर भाई से सिर्फ गुफ्तगू और मालूमात लेंगे इंशाल्लाह। चलें समीर भाई? ठीक है, चलो।